जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश के हम देखते हैं। तो देखिए, कोई ऐसा कार्मिक सिचुएशन है जो बहुत ही विनम्रता के साथ किसी के लाइफ में एक पूरा कार्मिक साइकिल था, मतलब बर्डन आपको मिल रहा था, जिम्मेदारियां आपको मिल रही थी, एप्रिसिएशन आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा था। ऐसा कोई कनेक्शन, ऐसा कोई साइकिल जहाँ पर आप कितना भी गिवर रहें, आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही थी। ऐसे कार्मिक कनेक्शन से आप पूरी तरीके से आज़ाद हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट आप हो रहे हैं, चाहे ये कितना भी करीबी कनेक्शन हो। ठीक है, इमोशनली हो सकता है या रियल में हो सकता है। आप इस पूरे टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, इसके लिए आभारी जरूर रहिए। श्री गणपति जी महाराज जी आपके लाइफ से किसी ऐसे व्यक्ति को हटा रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को आपके सामने उजागर कर रहे हैं जो चेहरे पर मास्क कैरी करता हो या करती हो। ये हर एक मून पर आपके लिए किसी तरीके का स्पेल करता हो या करती हो। ऐसे व्यक्ति को जो आपको हमेशा भ्रम में रखते हो, जो हमेशा झूठ छल कपट करते हो, जो किसी तरीके की डेविल की ऊर्जा में हो। ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति जिसकी वजह से या जिसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जिसने आपको कंफ्यूज किया है, ऐसे व्यक्ति को आपके लाइफ से या तो उनकी यादों को या उस व्यक्ति की ऊर्जा को आपके पूरे ऑरा से हटाया जा रहा है। तो आभारी जरूर रहिएगा। 3 प्रेत आपके तरफ भेजे गए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके फैमिली के 2 लोग, आपके व्यक्ति के फैमिली के 7 लोग मिले हुए हैं। ठीक है, और ये चीज़ें पास्ट से चली आ रही है, मतलब पास्ट में भी ये लोग मिलकर आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्रिएट कर रहे थे। 3 ऐसे प्रेत बाधा मैं यहाँ पर मटके में देख रही हूँ, मटके में किसी जार में ये किसी और का उतारा करके आपके तरफ भेज रहे थे। और ये चीज़ें ना लगातार हो रही थी, लगातार। अभी जैसे ही मैं वीडियो बनाने यहाँ पर प्रारंभ मैंने किया है, वैसे ही किसी ने थ्रोट चक्र पर कुछ चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन बैकफायर हो गया है। यहाँ पर किसी का कोई भी छल नहीं चलता, यहाँ पर किसी का कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं चलता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए जो करता है वो सोच समझ के करे, और जो अपने ही लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फाइनेंशियल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। ये प्रॉपर तरीके से सोच समझकर किया गया था, ये सोच समझकर किया गया था। देखिए, कोई ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति भी इसमें शामिल है जिसको आपने इसका रियल ट्रू फेस दिखा दिया। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई आपसे कोई प्रश्न करता है और आप उसका 2 टूक उत्तर देते थे तो आप तब भी सही करते थे, क्योंकि आप शुगर कोट नहीं करते और ना ही आप किसी का दिल दुखाना चाहते। ठीक है, तो आप बहुत ही बैलेंस वे में आप बात करते हैं। ये चीज़ें अगर किसी को पसंद नहीं आती वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने हमेशा जो भी कहा है बिल्कुल सच्चाई से कहा है। सच किसी को बिल्कुल भी हजम नहीं होता। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति जो आपके व्यक्ति के आसपास के किसी फीमेल से जुड़ गया। ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी। ठीक है, यहाँ पर ये व्यक्ति आपके जो पर्सन है, ठीक है, ज़्यादातर सोलमेट कनेक्शन, आपका जो हाई लेवल सोलमेट या कार्मिक सोलमेट हैं आप लोग, तो ये जो व्यक्ति है वो आपके व्यक्ति के आपके पर्सन के फैमिली के किसी गुस्सैल, बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति की फीमेल से मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे थे। ये आपके कनेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसमें इनको पता था कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, या आपके व्यक्ति भी। देखिए, आप दोनों मिलकर कर रहे थे पहले। ठीक है, आप दोनों मिलकर अर्न कर रहे थे पहले, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपके व्यक्ति की छोटी सी गलती। ठीक है, इनमें से किसी का कॉल अटेंड करना, इनमें से किसी से बात करना, ये जो गलती है, आप इसे बड़ी गलती भी कह सकते हैं कि उसके बाद या आते जाते हुए आपके व्यक्ति के अंदर कुछ निगेटिव चीज़ें आ गई, जिसकी वजह से वो आपकी वैल्यू ना करते हुए किसी और को बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा
ऊर्जा देना प्रारंभ कर दिया था। इक्वली गिव एंड टेक आपके लाइफ में नहीं हो रहा था। ये सारी चीज़ें भी नज़र आ रही, इसीलिए मैंने दो कहा, एक तो सोलमेट, एक तो कार्मिक सोलमेट, ठीक है, हो सकते हैं। तो इनको भी इनके कर्म का फल मिल चुका है, ठीक है। जो भी ये व्यक्ति है उनके पूरी तरीके से उनके हाथ से सारी चीज़ें ले ली गई है। तब इसके हाथ में कोई कमांड नहीं है। जो इनके हाथ में जो कमांड दिया गया था उसका, देखिए, कभी भी हमको सब कुछ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से ही मिलता है। अगर कोई कहता है ना कि मुझे काफ़ी संघर्ष हुआ, मुझे पढ़ाई करने में संघर्ष हुआ, या मुझे जॉब में संघर्ष हुआ, या मुझे मैरिज में, तो संघर्ष सबके लाइफ में होता है। लेकिन उस संघर्ष से मिले हुए जो भी ज्ञान है, जो भी कनेक्शन है, जो कुछ भी आपके लाइफ में गिफ्ट है, उसका आप कितना वैल्यू करते हैं, कितना रेस्पेक्ट करते हैं, ये आपका आगे वाला जो आगे आने वाला जो समय है वो बताता है। तो इस व्यक्ति को इसकी योग्यता से भी ज़्यादा चीज़ें मिली। आपके भाग्य से कहिए, आपके ऑरा से कहिए, लेकिन इसने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की। आपके सामने में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसने कर दिया जो इसे नहीं करना चाहिए था। या ये आपसे तुलना करते थे, आपसे आंतरिक रूप से जेलस थे, या ये किसी और लोगों की बातों में या उनकी ऊर्जा से अट्रैक्ट होते थे। जो कुछ भी हो, इनको इनके कर्म का फल मिल चुका है। अब यहाँ पर आता है बात के, ये जो 3 लोग हैं आपके आसपास के और 7 लोग हैं बाहर के, ठीक है। तो ये 10 लोग मिलकर जो कुछ भी क्रिया कर रहे थे, उस वक्त में इस व्यक्ति की, आपके व्यक्ति की कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो रही थी। मतलब जैसे ना प्रारंभ हो चुकी थी इनकी कार्मिक स्थिति, एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। मतलब बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी में इस व्यक्ति को बहुत क्रोध आना, बहुत इरिटेट होना, बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करना, दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, अननेसेसरी की बातें करना, ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में प्रारंभ हो गया था। जो कि यहाँ पर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति आपके लिए निगेटिव चीज़ें करता है, काली क्रिया करता है, तंत्र क्रिया करता है, तो कोई डायरेक्ट आपके तरफ ऐसी चीज़ें नहीं भेजता। वो आपके अंदर की जो भी निगेटिविटी है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे क्रोध है तो आप क्रोध में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जैसे कि इस व्यक्ति ने किया। आपको शायद इसने बहुत प्योर सोल है आप, लेकिन आपको इसने बहुत निगेटिव बातें कही, ठीक है, जिसका आज तक इसको गिल्ट उस तरीके से नहीं है जो इसने कहा है। कभी भी इसने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी तारीफ़ें नहीं की खुल के, लेकिन आपकी बुराई काफ़ी कर दिया इसने। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप सबको भी पता होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत लॉयल हार्टेड होता है, प्योर सोल होता है, उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, ये कहा भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसी वक्त में इस व्यक्ति का जो कर्मा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, इसने अपना जो ऊर्जा है, अपनी जो ऊर्जा है, बात करके किसी भी तरीके से बहुत लोगों में स्प्रेड कर दिया। तो जो निगेटिव ऊर्जा है वो इनसे अटैच हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसके कार्य को बंद किया, वो तो इंटेंशन था, लेकिन इसकी खुद की गलतियाँ थी, इसके खुद के कर्मा थे, जिसकी वजह से इसके लाइफ में कमांड को छीन लिया गया। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते तो वो चीज़ें ले ली भी जाती है, क्योंकि जो दे सकते हैं परमपिता परमात्मा जी, उनके हाथ में ही सब कुछ है ना। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक नवखंड में, महाकाल से बड़ा न कोई, महाकाली से बड़े न कोई। कोई कितना भी अहंकार करे, लेकिन एक समय आता है जिस वक्त वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि काश मेरे पास ये चीज़ें होती तो आज मेरा बुद्धि सही कार्य करता, मैं सद्बुद्धि से कार्य करता या कार्य करती तो आज मेरे पास भी चीज़ें होता। अब सोचने का भी समय नहीं है। ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। दूसरी ऊर्जा, जिन भी लोगों ने मिलकर आपके तरफ ये प्रेत बाधा, जस्ट उसी वक्त में आप लोगों के तरफ प्रेत बाधा भेजी गई, जार के थ्रू, मटके के थ्रू। तो ये चीज़ें ना बहुत बड़ी हो गई। तो आपको ऐसा लगा हो कि बहुत भयंकर कोई तंत्र क्रिया हुआ है, ये चीज़ें मिलकर हुई है, ठीक है। ये चीज़ें मिलकर हुआ है। एक कार्मिक स्थिति, ब्लैक मैजिक, किसी की बुरी नज़र, ये सारी चीज़ें मिलकर हुई, इसलिए ये चीज़ें बहुत भयंकर रूप से सामने आई। यहाँ पर आपके या आपके व्यक्ति के तरफ से कोई ना कोई स्पिरिचुअल जो दिखाते हैं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ऐसे किसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति के मन में काफ़ी सारी निगेटिविटी, मतलब देखिए, जब कोई व्यक्ति ना जिसका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है,
जो पॉजिटिव थॉट नहीं रखते, जो या तो लोभी रहते हैं, मोह में रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको निगेटिव इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी आपकी निगेटिविटी का ही लाभ उठाते हैं। तो इस व्यक्ति के अंदर जो भी चीज़ें थी, बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेना, वो भी निगेटिव लोगों पर, आप पर ट्रस्ट नहीं करते ये, लेकिन दूसरों पर ट्रस्ट करना, ठीक है। कुछ लेसन भी रहता है, कुछ अध्याय भी रहता है। तो इस व्यक्ति का भी अध्याय था, बुरा अध्याय, जो इसने खुद ही क्रिएट किया था और खुद ही इसे बंद करना था। तो ये चीज़ें निकल कर आ रही है। इन सारी चीज़ों में ना आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुई, आपको मतलब किसी और की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बर्डन यहाँ पर आपको उठाना पड़ा। और आज भी अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि आप दोनों मिलकर चीज़ें कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति उस तरीके से नहीं कर रहे थे, दिल से नहीं कर रहे थे, वो आपको बताते भी नहीं थे जो चीज़ें करते थे, ठीक है। और उन चीज़ों को बहुत सफाई से दिखाते थे कि ये चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि मैंने इसलिए किया। और उन चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा नहीं लगाते थे, जो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा सही स्थान पर लगाया, अपनी प्रोग्रेस पर लगाया, अपनी प्रगति पर लगाया। और उसी वक्त में जो 3 प्रेत बाधा आपके तरफ भेजी गई, जिसका प्रभाव आप पर तो कम हुआ, लेकिन आपके आसपास के लोगों पर, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी, उनके तरफ बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, उनके तरफ बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये जो मेल और फीमेल हैं, जो आपस में मिलकर आपके लिए डेविल की ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ा रहे थे, आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा रहे थे, अब इनको ये समझ में आ गया कि आप बैलेंस हैं। आप जब तक इस व्यक्ति के साथ हैं, या जब तक आप अपने फैमिली मेम्बर, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ हैं, इनके तरफ वो चीज़ें होती तो है लेकिन हील्ड हो जाती है, क्योंकि आप एक बॉर्न हीलर भी हो सकते हैं, आप हीलर भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ लोगों ने 8 ऑफ कप्स आपके लाइफ में आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि जो बाधाएं हैं, जो काली क्रिया है, वो इसलिए असर नहीं कर रहा है क्योंकि आप डिवोटी हैं। डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन। तो किसी व्यक्ति ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही है कि अभी प्रेजेंट में किसी व्यक्ति को ऐसा एहसास हो रहा है कि उसने आपको पूरी तरीके से खो दिया, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है हर्मिट मोड में चले गए हैं, और इस व्यक्ति को आपके व्यक्ति की बहुत सारी बातें पता हैं, ठीक है। इस व्यक्ति को आपके व्यक्ति के अंदर की जो निगेटिविटी है, जो भी इसने किया है, जितने भी लोगों के साथ जो भी एनर्जी इसने इधर उधर फैलाया है, ये सब कुछ पता है। तो ये व्यक्ति अभी साइलेंट मोड में है, अभी मौन धारण किए हुए है, हर्मिट मोड में है, लेकिन ये जानते बहुत कुछ हैं, ठीक है। ये जानते बहुत कुछ हैं, जितना आप जानते हैं उससे भी ज़्यादा ये व्यक्ति इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। यस का कार्ड है। रिकवर कर रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन आपने पूरी तरीके से इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है अपने कुछ कार्मिक लोगों से, कुछ कार्मिक मित्र से, कुछ कार्मिक फैमिली मेम्बर से। इसलिए आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हो रही है, उसका फ़र्क आपको बहुत कम पड़ रहा है जो पहले पड़ता था। पहले आपके लाइफ में उन चीज़ों का बहुत प्रभाव था, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं पड़ता है। पर कोई ना कोई व्यक्ति आपको एडमायर भी कर रहा है यहाँ पर, उसको अपनी गलती का एहसास भी है। यहाँ पर दी हर्मिट, वो अभी शांत है, चुप है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। उस व्यक्ति के पास आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो मौन धारण किए हुए है दी हर्मिट, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि अगर इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है तो इसने भी कुछ अच्छा नहीं किया है। इस तरीके से अभी वो चिंतन मनन कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपको ये सारी चीज़ें पहले बता देते तो शायद आप इतना परेशान नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर यहाँ पर जो भी प्रेत बाधा है, वो प्रेत बाधा जिसने भी भेजी है उनसे अटैच हो गए हैं। ये जो मेल और फीमेल हैं, 2 लोग आपस में, ये किसी की सिस्टर हो सकती है, किसी की सिस्टर हो सकती है, किसी के साथ वर्क करने वाली, जैसे आपके व्यक्ति के साथ कोई कलीग हो सकती है, जिसके साथ ये लगभग 20 से 25 कॉल एक दिन में करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ोन में बात करते रहे हो, इस तरीके की ऊर्जा क्लियर नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं कितना भी कहा जाए, लेकिन आपके व्यक्ति के अंदर कुछ निगेटिविटी
उस वक्त में आई थी, जिसे चाहे कितना भी नकारा जाए पर वो डेविल की ऊर्जा है, ठीक है। क्योंकि एक दिन में कोई व्यक्ति, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति, जिसे कहते हैं ना कि जो इसको मिलता है ना, उन चीज़ों को वैल्यू नहीं कर पाते थे। जो चीज़ें इसको मिलती है योग्यता से ज़्यादा, उन चीज़ों को वैल्यू नहीं कर पाते थे, और ये इसकी सबसे बड़ी टॉक्सिसिटी थी। और इन चीज़ों को समझना ज़रूरी था, और इन चीज़ों को जब ये व्यक्ति जब तक नहीं समझेंगे तब तक इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस आता ही रहेगा। चाहे बीच में सब कुछ ठीक लगे, बीच में फिर ये चीज़ें आते रहेंगी। और ये सारी चीज़ें करने वाली जो फीमेल है वो मुड़ मुड़ कर देख रही है, क्योंकि इसके लाइफ में, इस फीमेल के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, इसका दिल टूट रहा है, और ये देख पा रही है कि आपका सैक्रल चक्रा काफ़ी एक्टिवेट है। आर्कएंजल एरियल जी, आप अपने क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे तरीके से करें। आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई आपको ऐसी बातें भी बता सकते हैं कि आपको क्रोध आए, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, आपने मोह नहीं दिखाया, आपने लोभ नहीं दिखाया, इसलिए आपकी एनर्जी काफ़ी हायर है। अभी मैं अगर बताऊं तो आपके फैमिली मेम्बर में भी और आपके आसपास के लोगों में भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर है। इस व्यक्ति ने एक गलतियां नहीं, 2 से 3 गलतियां की। अपने आसपास की किसी फीमेल से भी इसने, या उनसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति से भी इसने कॉल किया, और बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में रहने वाले व्यक्ति थे। आज भले ही इनके अंदर थोड़ा सा पछतावा हो, लेकिन वो पछतावा दिल से नहीं है, ठीक है। आपके लाइफ में जो प्रेत बाधा भेदी तो घर का ही कोई व्यक्ति है, घर का ही कोई व्यक्ति है जिसने आपके मेन डोर पर किसी तरीके का प्रेत बाधा बांध दिया था, ठीक है। उसके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होने वाला है, उसकी मैरिज डिले होने वाली है, और आपके लाइफ में प्रोग्रेस होने वाला है। ये जो फीमेल है और मेल है जिन्होंने ये सारे कार्य इनको सौंपे हैं, उनके सर में दर्द है, उनको फिज़िकली किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरीके से बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, ठीक है। दिल टूट रहा है किसी का, यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, जहाँ पर भी पैसा रखा गया है वो धन किसी तरीके का कोई ब्लॉकेजेस हो गया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ों की वजह से इनको प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन ये लोग दिखा नहीं रहे हैं, या कोई अचानक आपको कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ये जो व्यक्ति आपका कार्मिक है, और ये जो आपके व्यक्ति के आसपास के फीमेल से जुड़ा हुआ है, इसने आपके मित्रों का भी साथ लिया है, आपके कुछ फैमिली मेम्बर का भी साथ लिया है, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है, किसी इनमैच्योर लोगों का साथ ज़रूर इसने लिया है, उसके बाद ये सारी चीज़ें की है। फाइंड योर पैसन, आपके पैसन को रोकने के लिए, आपके कार्य को रोकने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी को रोकने के लिए सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन आपने बिलीव इन पॉसिबिलिटी, ठीक है। आपने अपने सारी पॉसिबिलिटीज़ का, संभावनाओं का बहुत अच्छे से जो है, अपना एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर मैं ये कहूँ ना, अगर शॉर्ट में, तो बहुत ईमानदार रहे हैं आप अपने कनेक्शन में भी, आप मित्रों के पास भी आप रहते हो ना, तो भी आपके अंदर ईमानदारी, आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली लोगों के अंदर नहीं होती है। अद्भुत ऊर्जा निकल कर आ रही, जैसे लोग कहते हैं ना कि लोगों के बीच में बैठकर भी आप अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन करते हैं अपने आप को। आप जैसे ना, एक ऑरा है आपका, ठीक है, एक ऑरा है आपका, आपसे कोई तुलना तो कर सकता है, लेकिन आपके बराबर के 5% भी कोई नहीं हो सकता आपके आसपास के, बिल्कुल क्लियर है। आपसे तुलना आपके व्यक्ति ने भी किया, इस व्यक्ति ने भी किया, इस फीमेल ने भी किया, लेकिन इनके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके अंदर है। बैलेंस है आपके अंदर, धैर्य है आपके अंदर जैसे ना DM और DF बैलेंस है, और आपके अंदर जो योग्यता है, ठीक है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। बस मैं यही कहूँगी, अलाइन विथ योर वैल्यू। जैसे जैसे आपको कहा जा रहा है, जैसे जैसे आपको अपनी वैल्यू का पता चला, वैसे वैसे आपको इन लोगों से दूर कर दिया गया, चाहे इमोशनली, चाहे हर प्रकार से। क्योंकि आप जब दूर होते हैं ना, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, आपने लेट गो किया है, बहुत लोगों को लेट गो किया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मित्रों को, किसी ने अपने पर्सन को भी लेट गो किया है, इस व्यक्ति को भी लेट गो किया है, कार्मिक को भी। और ये जो फीमेल है, इसने आपसे कांटेक्ट अभी रिसेंटली किया हो,
आपसे इसकी बातें रिसेंटली हुई हो, लेकिन इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपके व्यक्ति के साथ पहले ही हो गई थी। देखिए आपके व्यक्ति की आंखों में जो पड़ी हुई, जो होता है ना कि आंखों में कंकड़ चुभ जाता है या आंखों में पट्टी होती है, वो पट्टी बहुत देर से और बहुत मुश्किल से निकल रहा है। बस यही कहूँगी कि बहुत लंबे समय से आपको पता चल गया था कि सारी चीज़ें करने वाले कौन हैं, लेकिन आपके व्यक्ति को अभी पता चला, क्योंकि वो ईगो में थे। जब व्यक्ति अहंकार में अंधा हो जाता है ना, उनको समझ में नहीं आता, एक अंधाईपन बोलेंगे आप। जब आंखों में पट्टी पड़ी होती है ना, आप कितना भी समझा लो वो सामने वाला नहीं समझेगा तब तक जब तक वो, अगर आप कहेंगे ना कि सामने कोई भी हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे कोई, सामने देखकर चलो, आप अगर कहेंगे ना, वो देखकर नहीं चलेंगे क्योंकि उनका ईगो है, ठीक है। जब तक वो उस चट्टान से टकरा कर गिरेंगे नहीं और फिर आप उठाने के लिए उनको जाएंगे, वो उनका अहम रहता है कि मैं गिर भी रहा हूँ या गिर भी रही हूँ और मुझे कोई उठाने वाले, उस वक्त भी उनको आपकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें होती है। इसलिए जब किसी व्यक्ति के साथ ऐसी चीज़ें होती है ना, तो आपको मौन धारण करके, दूर रहकर, डिस्टेंस क्रिएट करके सिर्फ ये देखना होता है, क्योंकि ये उनके कर्मों की शुद्धि होती है, ये उनके कर्मों की शुद्धि होती है, ये शिक्षा होता है, ये एक लर्निंग समय होता है कि देखो आपके सामने में सारी चीज़ें थी, आपने आंखें बंद कर लिया था, आपके सामने में सारी चीज़ें थी, ठीक है। आपसे मैरिज के पहले भी इस व्यक्ति को पता था कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो इसकी निगेटिविटी को बढ़ा सकता है, क्या क्रोध है, क्या मोह है, क्या लोभ है, कौन सी फीमेल है जो इससे जेलस है, कौन सी फीमेल है जो आपको देखकर इससे बात करती है, लेकिन फिर भी वो ईगो है, ठीक है। वो ईगो की वजह से इस व्यक्ति ने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी दे मारा, क्योंकि आप तो अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपके सामने में बहुत जल्दी आ जाएगी। डिवाइन टाइमिंग है, वर्तमान में रहना है, क्योंकि अब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोग आपके संपर्क में आने वाले, आपके संपर्क में रहने वाले बहुत लोगों के लाइफ में बदलाव आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। आपके आसपास के बहुत लोगों को शिक्षा मिल चुका है, उनके जीवन में बहुत सारे बुरे अध्याय आए जिससे उनको समझ में आया ये जो व्यक्ति है जो अपने आप को अपना हितैषी बताता था, इसको भी इसका जो बुरा अध्याय है वो प्रारंभ हो चुका है और अब ये आपके तरफ ही देख रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि इसने जिस फीमेल का साथ लिया वो फीमेल सिर्फ साथ के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए या किसी न किसी तरीके से आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इसके साथ थी। जब इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई भी इसका साथ नहीं दे रहे हैं। ये उन दिनों को याद कर रहा है या कर रही है जिस दिन आप इसकी हर प्रॉब्लम में अपना समय देते थे। आप इस व्यक्ति को कॉल के थ्रू पर्सनली भी आप इस व्यक्ति को जो है ना कोई मार्गदर्शन देते थे। आप एक मार्गदर्शक की तरह इस व्यक्ति के लाइफ में थे। आज इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को पछतावा हो रहा है तो आपके व्यक्ति नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर नहीं है, ये व्यक्ति है जिसने अपना जो ट्रू फेस है वो आपके सामने में रिवील नहीं किया है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे सबके लाइफ में बदलाव आ रहा है। इस व्यक्ति ने उस फीमेल से हाथ मिलाया जो फीमेल आपकी व्यक्ति की, आपके पर्सन की सबसे बड़ी शत्रु थी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जितना आपसे रिजल्ट करे उतना ही रखिएगा। चाहे जो कुछ भी हो, आपके लिए एक ही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। अपने लाइफ में जो कुछ भी जो भी आते हैं, जो भी निगेटिव पॉजिटिविटी, अगर निगेटिविटी आ रहा है तो उससे निकलने का आपको रास्ता भी मिलता है और उससे आपको सीख मिलता है कि अब हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किससे हमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहना चाहिए, हमें कितना पूछना चाहिए किससे, सामने वाले से, और अपने आप में खुद डिसीजन कितना लेना चाहिए और किस पर अति आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए भरोसा कीजिए आप परमपिता परमात्मा जी पर, ठीक है। भरोसा आप आंख बंद करके कीजिए एक बच्चे की तरह परमपिता परमात्मा जी पर। किसी इंसान पर भरोसा आप करेंगे तो वो कितना भी अच्छा आपके सामने में दिखाए, वो एक दिन पलट ज़रूर जाता है। एक समय आता है जिस वक्त उसको अपना ही लाभ दिखता है, आपका लाभ उसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। आपकी, जैसे कि मैंने कहा, आप किसी गिरे हुए व्यक्ति को, अगर कोई गिर गए, उनको आप अगर उस वक्त में उस अहंकारी व्यक्ति को अगर आप हाथ भी देते हैं तो वो उन चीज़ों को नहीं मानता है।
उसके लिए उसको वो पूरा एक बुरा अध्याय अपने लाइफ में जीना पड़ता है। और वही चीज़ इन लोगों के साथ हुआ है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पैशन पर आगे बढ़िए, बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप किसी के लिए इतना अच्छा करते हैं फिर भी आपको वैल्यू नहीं मिलता, तो जैसे मैंने कहा कि पांचों उंगली बराबर नहीं होते हैं। आप तो किसी के लिए दिल से करते हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ आपका बहुत अजीब लगता है ये शब्द कहने में, ठीक है, कि आपके ज्ञान का, आपके प्योरिटी का, आपके धन का सिर्फ हेल्प कहूँगी मैं, क्योंकि मुझे और कुछ चीज़ कहने में काफ़ी अजीब फील होता है, यूज़ कहने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन बस यही चीज़ें हैं कि जितने भी लोग आपको मिले, कोई ना कोई अध्याय, कोई ना कोई शिक्षा आपको मिला है, और उस शिक्षा को ग्रहण करके अब आगे बढ़िए। फिर से उन चीज़ों को रिपीटेशन में मत कीजिए। यही मैसेजेस हैं। आपके अंदर जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, इन सारी स्टकनेस के बाद, इन सारे संघर्ष के बाद इंडिपेंडेंट हो गए हैं आप, ठीक है। आप किसी से बहुत ज़्यादा एक बार पूछते ज़रूर है, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है, लेकिन करते आप वही हैं जो आपको करना है। पहले आप पूछते सबसे थे, सबके अनुसार चलते थे, अब आप अपने इंट्यूशन के अनुसार चलते हैं, जो बहुत राइट है, बहुत ही सुरक्षित है, बहुत खूबसूरत ऊर्जा है आपकी, एक क्वीन या किंग की ऊर्जा में है। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। और अगर किसी तरीके की प्रेत बाधा, किसी तरीके की निगेटिविटी है, तो आप पावरफुल रेमेडी सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले पर्सनल रीडिंग ज़रूर बुक करवा लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, हमेशा कितनी भी निगेटिविटी हो, लेकिन पॉजिटिविटी से बढ़कर नहीं होती, इसलिए आप परमात्मा जी के शरण में रहिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए।